आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल इंटरव्यूज़ में वीलुकअप के बजाय एक्सलुकअप पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सलुकअप वीलुकअप से ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा पावरफुल है या फिर ईजी टू यूज़ है। तो हाँ, एक्सलुकअप इससे भी ज़्यादा पावरफुल टूल है, पावरफुल फंक्शन है एक्सेल के अंदर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक्सलुकअप को देखते हैं कि एक्सलुकअप क्या होता है, कैसे यूज़ होता है और हमें कहाँ एक्सलुकअप यूज़ करना है और कहाँ वीलुकअप यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है और उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कुछ डेटा के अंदर से कुछ वैल्यूज़ निकालना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन का नाम डालूँ, उसकी यहाँ पर कैटेगरी आ जाए और उसका प्रॉफिट और रिवेन्यू भी आ जाए। ये काम मैं यहाँ पर एक्सलुकअप की सहायता से भी कर सकता हूँ और वीलुकअप की सहायता से भी कर सकता हूँ। तो चलिए एक्सलुकअप का यूज़ देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक्सलुकअप ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर वीलुकअप भी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि वीलुकअप को यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर कितना कुछ किया है। ये वीलुकअप काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है मेरा यहाँ पे फंक्शन, और एक्सलुकअप की हेल्प से मैं ये काम ईजिली कर सकता हूँ। तो चलिए हम एक्सलुकअप की हेल्प से देखते हैं कि हम किसी ऐप के थ्रू यहाँ पे उसकी कैटेगरी कैसे निकाल सकते हैं। इक्वल्स टू प्रेस करेंगे फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए, हम लिखेंगे एक्सलुकअप, टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मेरा आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर आपको वीलुकअप आता है तो लुकअप वैल्यू का हमें अंदर वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या है वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। हमें यहाँ पर ऐप सेलेक्ट करना है, उसके बाद में कॉमा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आता है हमारा लुकअप अरे। लुकअप अरे में हमें यहाँ पर जो हमारा ऐप है ये हमारा डेटा में कहाँ पर है, तो ये सारे के सारा हमें डेटा सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि सारे ऐप्स के नेम सेलेक्ट कर लेने। एक्सलुकअप फंक्शन क्या करेगा, इस लुकअप वैल्यू को लुकअप अरे के अंदर सर्च करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लुकअप अरे में सारे ऐप्स के नेम यानी कि ऐप्स का डेटा सेलेक्ट कर लिया है। देन कॉमा प्रेस करना है, उसके बाद में रिटर्न अरे। रिटर्न अरे मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैटेगरी निकालना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कैटेगरी वाला डेटा सेलेक्ट करूँगा। देन ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। हमारे पास में यहाँ पर ऐप के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी कैटेगरी जो कि हमारी एजुकेशन है वो निकल कर आ चुकी है। यही काम अगर मैं यहाँ पर वीलुकअप की हेल्प से करूँ तो यहाँ पर वीलुकअप हमारा नॉर्मली वर्क नहीं करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पे वीलुकअप यूज़ करता हूँ। वीलुकअप लुकअप वैल्यू के अंदर हम ऐप को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा टेबल एरे के अंदर हमें टेबल सेलेक्ट करनी होती है, कॉमा। हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि मैं यहाँ पर क्या निकालना चाह रहा हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर कैटेगरी निकालना चाह रहा हूँ जो कि मेरी टेबल में यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पर है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ देन कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे NA एरर आ गया, ये इसको यहाँ पे सर्च नहीं करेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी टेबल में कैटेगरी फर्स्ट कॉलम है और ऐप का जो नेम है वो सेकंड कॉलम है, और हमारा वीलुकअप तभी वर्क करता है जब हमारे पास में जो भी हमारी लुकअप वैल्यू है उसका कॉलम फर्स्ट कॉलम पर आ जाए, आना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा वीलुकअप वर्क नहीं करेगा। हम यहाँ पर एक्सलुकअप यूज़ कर सकते हैं। एक्सलुकअप हमारे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरह से वर्क करता है। लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि जो भी मेरी लुकअप वैल्यू है वो लेफ्ट साइड होनी चाहिए, और राइट टू लेफ्ट का मतलब है जो भी मेरी लुकअप वैल्यू है राइट की तरफ हो और जो मैं निकाल रहा हूँ वो लेफ्ट की तरफ हो। एक बार और यूज़ करते हैं इस बार। एक्सलुकअप लुकअप वैल्यू में ऐप के नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लुकअप अरे में सारे ऐप का डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा रिटर्न अरे में हम यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी नहीं, इस बार हम यहाँ पे प्रॉफिट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। इसमें नेक्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पे है इफ़ नॉट फाउंड। ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये ऑप्शनल है। अगर मैं इसको नहीं भी देता हूँ तो भी फॉर्मूला वर्क करेगा। ऐप नॉट फाउंड, ये आर्गुमेंट मेरे को फिल करना है। अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो फॉर्मूला मेरे को क्या शो करे, मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ नॉट फाउंड, करली ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अगर फॉर्मूला वर्क करेगा, जो वैल्यू निकलनी चाहिए वो मिल जाएगी, तो हमें वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अगर बाई चांस सपोज कीजिए कोई लुकअप वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है या फिर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि डेटा के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर वो NA दिखाएगा मेरे को, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी नॉट फाउंड में आर्गुमेंट में कुछ भी फिल नहीं किया है, और यहाँ पर मैंने लिखा था नॉट फाउंड, तो ये मेरे को नॉट फाउंड ही दिखाएगा। इसमें नेक्स्ट आर्गुमेंट भी आप देख सकते हो,
यहाँ पे एग्जैक्ट मैच वगैरह हैं जो कि हमारे VLOOKUP में एग्जैक्ट मैच, अप्रॉक्स मैच वगैरह होते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे एंड में यहाँ पर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। इसका क्या यूज़ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए आपके यहाँ पर कोई लुकअप वैल्यू है जिसका आपको पूरा नेम नहीं पता, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसका स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर्स लिखने के बाद आप यहाँ पर एस्ट्रिक्स यानी कि स्टार भी लगा सकते हो। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे वो हमारे यहाँ पर जो भी आप निकालना चाहते हो, जैसे इस बार हम DGB का प्रॉफिट निकालना चाहते थे जो कि हमारे पास में निकल कर आ चुका है। ये कैसे पॉसिबल है? ये हमारे वाइल्ड कार्ड के थ्रू पॉसिबल है। वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, इसका एक अलग टॉपिक है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अब बस आप यहाँ पर इतना ही देख सकते हो कि मैं यहाँ पर ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ XLOOKUP को। XLOOKUP काफ़ी एडवांस हमारा फंक्शन है। और एक चीज़ और है कि अगर हम चाहें तो XLOOKUP को हॉरिजॉन्टली भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में यहाँ पर एक डेटा है जहाँ पर मैंने XLOOKUP ऑलरेडी लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर VLOOKUP का यूज़ करता तो मेरे को यहाँ पे XLOOKUP लगाना पड़ता। VLOOKUP यहाँ पे वर्क नहीं करता। लेकिन आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ऐप के थ्रू मैं कैटेगरी निकाल रहा हूँ जो कि मेरे यहाँ पर XLOOKUP ही लग रहा है। मैं वापस से लगा के दिखा देता हूँ। XLOOKUP, लुकअप वैल्यू के अंदर ऐप के नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, लुकअप अरे के अंदर हम ऐप का डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, रिटर्न अरे में हम वो सिलेक्ट करेंगे जो हमें रिटर्न में चाहिए, देन ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास में प्रॉपर फॉर्मूला वर्क कर रहा है DGB लर्निंग के साथ में, कैटेगरी है इसकी एजुकेशन। तो XLOOKUP में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।